तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाली हैं हमारे इस वाली लोकेशन से। ठीक है, कल हमने स्टडी किया था कि जो आपका सर्किट होता है वो कैसे वर्क करता है, उसके कैसे आपके अलग अलग सिम्बल्स यहाँ पे शो करते हैं। जैसे ये सिंबल आपका बल्ब के लिए रहता है, ये आपका सेल के लिए रहता है, ये आपका स्विच के लिए रहता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नोटिस से। तो यहाँ पे कहते हैं नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन दिस सर्किट। कहते हैं कि आप इस बात को नोटिस करो कि जो हमारा स्विच होता है हम उसको अपने सर्किट के अंदर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब आपका स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है, अब मानो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा कि जो आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव के साथ में ऐसे घूम के आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोलता है द सर्किट देन सेड टू बी क्लोज्ड एंड द सर्किट फ्लोज थ्रू द करंट इंस्टेंटली। और कहते हैं कि इससे आपका जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। When the switch is of the off position, the circuit is incomplete। यहाँ पे कहते हैं कि जब आपका सर्किट यहाँ पे ऑफ की पोजीशन में रहता है यानी कि कनेक्ट नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, तो जो आपका यहाँ पे सर्किट होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। इट इज़ सेड टू बी ओपन, नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे अब आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और जो आपका बल्ब है वो भी यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बोलता है इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछता है। कहते हैं कि जो आपका बल्ब होता है अब आपको पता है वो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे रहता है और यहाँ से आपकी फिलामेंट ऐसे निकल के आती है। अब जो आपकी ये फिलामेंट होती है यानी कि जो ऐसे वाला पार्ट होता है, अब ये कहीं से मानो टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो क्या आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होगा? तो जी नहीं, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर मानो यहाँ से क्लोज है लेकिन यहाँ से तो हमारा सर्किट ब्रोकन हो गया ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे कहता है इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। तो क्या जो हमारा बल्ब है अभी भी हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देगा? तो जी नहीं, हमारा बल्ब बिल्कुल भी यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा फिलामेंट के टूट जाने के बाद में। इफ़ यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकेम वार्म, डू यू नो वाई। कहते हैं कि आपने देखा होगा बहुत बार कि जो आपका बल्ब होता है जब वो ग्लो करता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसा गर्म वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या आपका रीज़न रहता है, उसको यही बात आपसे वो यहाँ पे पूछना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको स्टडी करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक चेतावनी भी दे रखी है, कह रखा है कि आप कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिक की चीज़ हो उसको ऐसे ही टच मत करना, और जो आपके जनरेटर और आपका इन्वर्टर रहता है उसके साथ में कनेक्ट हो तो उसको तो बिल्कुल भी टच मत करना। और कोई भी आपकी एक्टिविटी हो उसके लिए आपको सिर्फ सेल को ही यहाँ पे यूज़ करना है। बाकी ये चेतावनी मैंने आपको ऐसे ही यहाँ पे बता दी। अब चलते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट रहता है वो कैसे अपने हीटिंग इफेक्ट्स को यहाँ पे शो करता है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 14.2। सो चलो फटाफट से इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है टेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर। कहते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब लो। तो ठीक है सर, हमने हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे ले लिया। अब कहता है एक स्विच भी लो। तो ये लो सर, हमने अपना स्विच भी यहाँ पे ले लिया। अब कहता है कनेक्टिंग वायर, तो ये आ गई हमारे पास में हमारी वायर्स। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 14.9। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको ये एक्टिविटी सिर्फ एक सेल का यूज़ करते हुए करनी है। तो ठीक है सर, हमने ये लो एक सेल भी यहाँ पे ले लिया। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, डज द बल्ब ग्लो, टू टच द बल्ब नाउ मूव द इलेक्ट्रिक सर्किट switch to the on position and let the bulb glow for a minute or so, again touch the bulb, do you feel any difference after moving the switch back to the off position, touch the bulb again। अब देखो यहाँ पे क्या समझाता है, मैं आपको उसको ड्रॉ करके बताता हूँ। कहते हैं कि आप एक काम करो, सबसे पहले एक स्विच को कनेक्ट करो। तो ये ले लीजिए, हमने अपना स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब अपना सर्किट बनाओ, यहाँ पे मैंने सेल लगा दिया। ठीक है, अब सेल लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने एक बल्ब को यहाँ पे लगा देना है। तो ये लो सर, हमने लगा दिया हमारे बल्ब को।
फिर क्या करना है, उसके बाद आपको इस बल्ब को यहाँ से टच करके देखो। आप जो इसके ऊपर का ये कांच रहता है ना, इसको टच करके देखो कि भाई आपको ये हीट फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जो भी आपको फील हो रहा है उसको आप यहाँ पे अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर दो। फिर जो आपका ये स्विच है इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो और ऑन कर दो। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक इसको ऑन रहने दो, फिर आप इसको ऑफ कर दो अगेन से। उसके बाद आप अगेन से इसको टच करो, फिर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आती है उसको यहाँ पे राइट डाउन करो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई जब आपका बल्ब आपने उस मतलब कि करंट देने से पहले टच किया था तो आपका बल्ब बिल्कुल वहाँ पे ठंडा था, और जब आपने करंट देने के बाद में उसको टच किया तो वो आपका हीट यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट आपके करंट का। बाकी अभी हमारे पास एक एक्टिविटी और गिवन है जो कि है आपकी एक्टिविटी 14.3। तो चलो फटाफट से एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है मेक अ सर्किट एज शोन इन दी फिगर 14.10। तो अब आपको कुछ इस टाइप का सर्किट यहाँ पे बनाना है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग piece of the nichrome wire and tie it between the nails। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी नाइक्रोम की वायर है उसको ऐसे आपको दो जो आपकी यहाँ पे कील होती हैं उनको ऐसे गाड़ के उनको कनेक्ट करके उनके बीच में ऐसे आपको यहाँ पे लटका देना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और फ्रॉम यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ अ डिस्कार्डेड कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं कि जो नाइक्रोम कोयल है आपको कहाँ से मिलेगी, तो वो आपको एक इलेक्ट्रिक रिपेयर की शॉप से मिल जाएगी, या फिर जो आपका हीटर होता है वहाँ से भी आपको वायर इजीली मिल सकती है। टच द वायर, नाउ स्विच ऑन द करंट इन दिस सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको क्या करना है, स्विच को ऑन पोजीशन पे सेट करो, उसके बाद कुछ टाइम तक उसको ऑन रहने दो, फिर ऑफ करके उस वायर को टच करके देखो आपको कैसा फील होता है। आफ्टर फ्यू सेकंड टच द वायर, स्विच ऑफ द करंट टू टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद कहते हैं कि फिर आप स्विच ऑफ कर दो। फिर क्या करना है, जब वो ठंडी हो जाए कुछ टाइम के बाद उसको अगेन से टच करके देखो। तो यहाँ भी आपको क्या पता चला कि भाई जब मैंने इसके अंदर से करंट पास किया और उसके बाद मैंने इसको टच किया स्विच को ऑफ करने के बाद, तो ये मेरी हीट हो चुकी थी। जबकि पहले की बात करूँ तो ये हमारी हीट नहीं थी। तो यहाँ पे बल्ब ने, आपकी नाइक्रोम वायर ने क्या बताया, आपके करंट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको चेतावनी देता है और देखते हैं क्या कहना चाहता है। कहते हैं डो नॉट कीप द स्विच इन दी ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम अदरवाइज दिस सेल में बिकम वीकर वेरी क्विकली। कहते हैं कि आपको बहुत टाइम तक यहाँ पे स्विच को ऑन नहीं रखना, नहीं तो जो आपका सेल है ना बहुत जल्दी उसकी बैटरी आपकी यहाँ पे लो हो जाएगी, क्योंकि जो नाइक्रोम वायर होती है वो ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या लेती है, करंट लेती है। ठीक है, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, दिस इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमने जब हमारी जो वायर थी उसके अंदर से हमारे करंट को पास किया तो ये वायर हमारी हीट हो गई, गर्म हो गई। तो यही हमें शो करता है कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रहता है उसको। कैन यू थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि क्या आप किसी ऐसी चीज़ को सोच सकते हैं जहाँ पे हम इस इफेक्ट का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे काम को निपटाने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस। तो आप ऐसी चीज़ों की यहाँ पे लिस्ट बनाइए। फिर उनमें से लिस्ट में हमारे पास एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि हमें हमारा फूड वगैरह बनाने में हमारी हेल्प करता है, और सर्दियों के अंदर आपको पता भी है ये हाथ सेकने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे कहता है यू मे हैव सीन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पे देखा होगा और वो वाला हीटर भी देखा होगा जो हम अपने रूम के अंदर रखते हैं सर्दियों में हमारे रूम को गर्म रखने के लिए। ऑल दीज कंटेन अ कोयल ऑफ वायर। तो इन सभी के अंदर क्या होती है, हमारे एक वायर की ही ऐसे कोयल आपको देखने को मिल जाती है। दिस कोयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। और जो ये हमारी कोयल रहती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी जो प्रेस रहती है या फिर आयरन रहती है जिससे हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं, तो इसके अंदर भी आपका एलिमेंट रहता है, यानी कि आपकी कोयल रहती है। कैन यू हैव नोटिस्ड दैट when these appliances were switched on after connecting to the electric supply their element became red hot and give out heat। और आपने क्या इस बात को यहाँ पे नोटिस किया कि जब जब इन एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल आपके गर्म हो जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, बोजो कुड नॉट सीन एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। और कहते हैं कि जो बोजो है उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिया उसकी इस्त्री के अंदर आपका ये वाला एलिमेंट, जबकि आप इस बात को यहाँ पे जान चुके हैं कि जो आपका ये
एलिमेंट रहता है ये कहाँ पे रहते हैं, आपकी अंदर की साइड रहते हैं आपकी आयरन के। पहली टोल्ड हिम दैट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज द इम्प्रेशन हीटर, hot appliances, iron geysers, electric kettles, hair dryers have element inside them. Have you ever seen the element in any appliance? अब यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि जो जो चीज़ें आपकी रहती हैं, जैसे कि आपका गीज़र हो गया, साथ में जो आपकी इलेक्ट्रिक की केटली होती है जिसका यूज़ करते हैं हम मिल्क वगैरह को गर्म करने के लिए सर्दियों में, और जो आपका हेयर ड्रायर रहता है, इन सभी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आपका एलिमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यार ये बहुत मज़ेदार बात थी। चलो अब आगे चलते हैं और आगे स्टडी करते हैं। अब आगे कहते हैं दी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। कहते हैं कि जितनी आपकी हीट जो प्रोड्यूस करेगा ना वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन से मटेरियल की वायर आपने यहाँ पे ले रखी है। लेंथ एंड थिकनेस, थस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि यही रीज़न रहता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वायर्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने अलग अलग कामों को करने के लिए। दी वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकेम हॉट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने देखा होगा कि जो हम वायर का यूज़ करते हैं अपने घर में, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं उनको बनाने के लिए, वो बहुत जल्दी आपकी गर्म नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ सम मटेरियल सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकेम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल। और कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कि आपके हीटर रहते हैं कि वहाँ पे हम ऐसी वायर का यूज़ करते हैं, ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा करंट जाते ही वो आपका हीट हो जाता है और हमें रेड भी दिखाई देने लग जाता है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग। और यहाँ पे कहते हैं आप अपने बल्ब के फिलामेंट को ही देख लीजिए कि वो इतना आपका ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा मेटल होता है जिसके अंदर से आपका करंट जाते के साथ में फटाफट से हीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोशनी आपको वहाँ पे देने लग जाता है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर द वायर में बिकेम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। और कहते हैं कि अगर आपकी कोई पतली सी वायर है उसके अंदर से आप बहुत ज़्यादा करंट को पास करा देंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, वो आपकी पिघल भी सकती है, मेल्ट भी हो सकती है या फिर टूट सकती है। और यही रीज़न रहता है जो कि आपका बल्ब वहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, लेट अस चेक इट आउट। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार ऐसा रहता है कि आपकी वायर इतनी अच्छी क्वालिटी की रहती है कि भाई वो आपकी नहीं टूट पाती, नहीं ब्रेक हो पाती। तो चलो इस बात को यहाँ पे चेक करते हैं और समझते हैं। अब कहता है इन एन डिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर लाइटनिंग बल्ब बट दे गिवन हीट। और यहाँ पे कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारे बहुत बार बल्ब रहते हैं वो हीट भी हमें बहुत ज़्यादा दे देती हैं। इट्स मीन दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन इन हीट। और यहाँ पे कहते हैं कि इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि भाई अब देखो मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। अब ये आपकी फिलामेंट है, ठीक है, ये आपका बल्ब है बेसिकली, आप यही समझ लो डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपकी करंट जा रहा है तो आपका कुछ करंट तो यहाँ पे हीट देने के लिए भी यूज़ होता है ना, और कुछ करंट आपका बल्ब को ग्लो कराने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका करंट बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाना चाहता था। अब आगे कहते हैं दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल एज इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे कहते हैं इसी वजह से हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। The fluorescent tube lights and the compact fluorescent lamps are better electricity efficient lighting source। और यहाँ पे कहते हैं इसलिए जो आपकी LEDs रहती हैं और जो आपकी फ्लोरोसेंट लैम्प्स रहते हैं और फ्लोरोसेंट की आपकी ट्यूब लाइट्स रहती हैं, ये सभी आपकी बहुत अच्छी आपकी लाइटिंग का सोर्स होती हैं और ये आपकी यहाँ पे हीटिंग के लिए ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करती। नाउ अ डेज द यूज़ ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड इज बल्ब इंक्रीजिंग। और यहाँ पे कहते हैं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारी LEDs का यूज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट LED बल्ब कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू द इंडिसेंट बल्ब्स और द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और द CFLS। और कहते हैं कि यहाँ पे इन सभी के कंपैरेटिव में जो आपके LED बल्ब रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। थस LED बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिक इफिशियंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। और यहाँ पे कहते हैं इसी वजह से जो हम आज के टाइम पे हमारे LED जो बल्ब्स रहते हैं इनका यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। It is advised to use electric appliance and gadgets
which are electricity efficient. Bureau of Indian Standards, New Delhi, assign a standard mark on a product called ISI marks, which is an assurance of the commodity to a specification given on a product. और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसका भी एक ISI मार्क होता है आपकी चीज़ों के ऊपर, जो कि बताता है कि भाई ये चीज़ आपकी ज़्यादा अच्छी है और ये आपकी कम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे वेस्ट करेगी और आपको भी बेनिफिट देगी, हमें भी बेनिफिट देगी। ठीक है, तो आप उस मार्क को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। इट इज़ देयरफॉर सजेस्ट टू यूज़ ISI मार्क प्रोडक्ट्स, और इसीलिए आपको कहा जाता है कि भाई आपको ISI मार्क की चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको छोटा सा नोट देता है और बताता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मरकरी वेपर, कि जो आपकी फ्लोरोसेंट की ट्यूब होती हैं और जो आपके CFSL चीज़ होती हैं, इन सभी के अंदर आपकी मरकरी के जो वेपर हैं वो रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं आपके नेचर के अंदर। देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, और यही कारण रहता है कि भाई ये आपकी ख़राब हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद जब हमने इनको डिस्पोज करना होता है तो उसके लिए बहुत सेफ्टी की हमें वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं हमारी एक्टिविटी 14.4 को। तो यहाँ पे कहता है मेक दी सर्किट वी यूज़ फॉर एक्टिविटी 14.3। तो जो हमने हमारी 14.3 एक्टिविटी के अंदर सर्किट बनाया था, अब उसको एक बार अगेन से बनाओ। However, replace the cell with a battery of 4 cells. Also, in place of the nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि अब आपको क्या करना है। आपको याद होगा कि हमने पीछे एक एक्टिविटी देखी थी, एक कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आपकी 2 पिन्स यानी कि 2 आपकी यहाँ पे कीलें लगा रखी थी, उनको ऐसे सर्किट में कनेक्ट किया था। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको बैटरी का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये लो सर, हमने बैटरी का यूज़ यहाँ पे कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि अब की बार तो यहाँ पे आपने नाइक्रोम वायर लगाई थी, लेकिन अब की बार आपको यहाँ पे यूज़ करना है आपकी स्टील की वूल का। ठीक है, अब बताएगा कि आपकी स्टील वूल आपको कहाँ देखने को ईजिली मिल जाती है। कहता है कि जो आपकी ग्रोसरी की शॉप्स रहती हैं वहाँ से आप इसको ईजिली लेके आ सकती हैं। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन दी रूम्स विच दैम ऑफर, कहते हैं कि अगर आप इस एक्टिविटी को कर रही हैं और जो आपके रूम के अंदर आपके फैंस वगैरह हैं तो आप उनको भी स्विच ऑफ कर दो। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ द स्टील वूल केयरफुली। और यहाँ पे कहते हैं कि फिर आप सर्किट के अंदर से करंट को पास कराओ और फिर स्टील को देखो कि वो आपको कैसे यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो शो कर रहा है। आगे कहते हैं नोट व्हाट हैपन्स डज द स्ट्रैंड ऑफ द स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक। तो आपने देखा उसके बाद क्या होता है कि आपका जो स्टील वूल का आपका स्ट्रैंड था वो आपका मेल्ट हो जाता है या फिर वैसे का वैसा रहता है। राइट वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। और यहाँ पे आपको यही बात समझाते हैं कि भाई बहुत बार जो आपकी वायर्स होती हैं ना, जो कि आपकी किसी दूसरे मटेरियल से मिलके बनी होती हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, जब उनके अंदर से ज़्यादा करंट को पास कराया जाता है तो वो आपकी पिघल जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। दीज वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। तो हम इन वायर्स का यूज़ किसके लिए करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए करते हैं। तो ये है आपका एक फ्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं इन all bulb on building fuses are inserted in all electric circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो वायर्स रहती हैं उनमें आपकी एक लिमिट होती है करंट की, कि भाई इतना करंट अगर इन वायर्स के अंदर से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो भाई ये वायर ख़राब हो सकती है। तो यही कारण रहता है कि हम अपने फ्यूज़ का यूज़ करते हैं और फ्यूज़ के अंदर आपके इस वाले मेटल को जो कि जल्दी पिघल जाता है उसका यूज़ करते हैं। Easily accidentally the current exceeds this safety limit, the wire may become overheated and may cause fire. और आपको ये भी बता दें अगर ज़्यादा करंट आपकी वायर के अंदर चला गया तो शॉर्ट सर्किट भी वहाँ पे हो सकता है और आपकी वायर के अंदर भी आग लग सकती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन दिस सर्किट, और कहते हैं अगर वहाँ पे आपने फ्यूज़ लगा रखा है और आपका जो फ्यूज़ है वो ऐसे ही मेटल का है जो जल्दी पिघल जाते हैं, इट विलो ऑफ ब्रेक दिस सर्किट। और कहता है उससे क्या हो जाएगा, आपका जल्दी से वो फ्यूज़ था वो पिघल जाएगा और आपका सर्किट वहाँ पे टूट जाएगा। अ फ्यूज़ इज थस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड पॉसिबल फायर। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फ्यूज़ होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है और आपके घर को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट होने से और फायर लगने से। ठीक है,
तो यार इसी के साथ हम आज के इस पार्ट का एंड करते हैं। अब यार नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, तो सबको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार आज मेरे गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके यार सॉरी यार, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।